हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ 3/3 डिटरमिनेंट इट्स 3, द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट वाई इट्स कोफैक्टर, ठीक है। तो ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपकी, ठीक है, तो उसका क्या है, डिटरमिनेंट कोफैक्टर के इक्वल ही होता है, ठीक है। तो आपका आंसर है डी। चलिए अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो प्रॉपर्टी से तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी हट चुकी हैं, तो ये क्वेश्चन आपका नहीं आ सकता है, ठीक है। पर डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपके सिलेबस में है, समझ रहे हो। डिटरमिनेंट सॉल्व करना तो है, तो उससे तो आ सकता है। तो हमने क्या किया, इस x को ऊपर माइनस कर दिया और नीचे माइनस कर दिया, ठीक है। x को ऊपर माइनस किया तो x हो गया, यानी बाई होगा, माइनस करो तो बाई, जो x से x हट जाएगा, ये बाई से बाई हट जाएगा, z से z, तो ऊपर क्या बचेगा, बाई z और x। नीचे करो, x हट गया, बाई हट गया, z हट गया, नीचे x बाई जेड बचा था, इधर क्या बचेगा, माइनस वाई माइनस जेड और माइनस एक्स, ठीक है। माइनस आप कॉमन ले लोगे तो कोई भी दो साइडें होती है इक्वल, तो आंसर 0 हो जाता है, या ऊपर जोड़ दोगे, समझ रहे हो। तो ये तो हमने कहा प्रॉपर्टी का यूज करके बता दिया, पर एग्जाम में प्रॉपर्टी हट गई है तो आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि डिटरमिनेंट सॉल्व करना एग्जाम में है, समझ रहे हो। इसमें क्या है, डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। चलिए अब आंसर आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड पे आपका क्या है, -4 और 9 एंड कोफैक्टर -4 और 9, ये सब निकालना है, ठीक है। तो इधर देखो माइनर निकालोगे इसका, तो इसको सॉल्व करो, -18 -24 -42, -42 आ गया, 4 का माइनर, ये 4 का माइनर आ गया, 9 का निकालोगे, 9 का निकलेगा आपका, तो प्लस का 5 माइनस का +5 8 माइनस प्लस 8, ठीक है। तो -3 आ गया, ठीक है, यानी -42 और -3 ये आ रहा है। अब इधर देखो, अगर आप कोफैक्टर निकालोगे तो कोफैक्टर निकालते तो साइन भी चेंज होते हैं, साइन क्या आते हैं, प्लस माइनस साइन आते हैं, ठीक है। तो अगर 6 का करोगे तो कौन साइन है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -42 तो +42 हो जाएगा। अब आप निकालोगे 9 वाले का, तो ये क्या हो जाएगा, इसका प्लस साइन है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, -3। तो देखो -40 -3 किस में आ रहा है, ये आ रहा है, उसके बाद प्लस का 40 -3 इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर हो गया आपका बी, आंसर हो गया। क्लियर हुआ। चलिए अब हम आ जाते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। फोर्थ में क्या बोला है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेकंड वन। अब यहाँ पे कोफैक्टर की बात की जा रही है, ठीक है। तो माइनर हम साइड में निकालते, ऊपर ही निकाल देते हैं, ठीक है। तो माइनर निकालोगे आप M11 M12 M13, पहले माइनर निकालो उसके बाद कोफैक्टर निकालें। माइनर निकालोगे तो हो जाएगा ये 6 7 3 और 3,
तो ये आपका हो गया 18 माइनस 1 3। अब इस पे दूसरे वाले पे 5 माइनस 4 3 3, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 12 27। इस पे आ जाओ, यहाँ से 5 6 माइनस 4 माइनस 7, ये हो जाएगा माइनस प्लस 24, यही आ रहा है, तो माइनस का 11। क्लियर हुआ। चलिए कोफैक्टर की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। कोफैक्टर में A11 नहीं, ये आपके जो निकले हैं, ये निकले हैं 2 1 2 2 और 2 3, सेकंड रो से यही तो निकले। तो यहाँ पे हो जाएगा A21 A22 और A23, ठीक है। अब इधर देखिए, माइनर रिप्रेजेंट विद कोफैक्टर, तो ये तो माइनस साइन होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये हो गया M21 M22 M23। 21 में क्या आएगा, +3, 22 में 27 और माइनस पहले का +11। अच्छा, इसमें क्या है, इधर माइनस होगा, इधर माइनस होगा, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 18 प्लस 21 39 होगा, तो ये 39 पॉजिटिव ही 39 आ रहा है, तो नेगेटिव आएगा। ये किस ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन में आ रहे हैं सी में, तो फोर्थ का आंसर सी है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। चलो, 5 में कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट 4 का कोफैक्टर। चलो, तो यही होगा, इसका साइन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इसका साइन नेगेटिव है, ठीक है। तो जब भी इसको सॉल्व करोगे 4 का कोफैक्टर निकालना है, माइनस लगा लेना। 1 3 1 8 0 1 0 2 1, माइनस वैसा ही है, सॉल्व करो 1 ऐसा ही आ जाएगा, 0 -2, 3 करो 8 0, 1 करो 16 और 0, यही आ रहा है। माइनस पहले से ही रहेगा, माइनस का 2 -24 प्लस 16, सॉल्व किया ये, तो -26 प्लस 16, माइनस का आ गया 10, ये आंसर आ गया आपका 0 110। ये ऑप्शन कौन है, ऑप्शन नंबर बी है ये। क्लियर हुआ। चलिए
अब इधर आ जाते क्वेश्चन नंबर 6। A1 B1 एक को फैक्टर है, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये क्या होगा? देखो इसमें डायरेक्ट ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है जब भी आप निकालते हो तो डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा की पावर n-1, ठीक है। ऑर्डर कितना है? ऑर्डर 3/3 है, तो आपका हो जाएगा 3-1 यानी डेल्टा का स्क्वायर। आंसर बी आ गया आपका। क्लियर हुआ? चलिए 7th पे आ जाओ। इसको सॉल्व करोगे, ये प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। तो ये सब करेक्ट है, इनकरेक्ट आपका यही होगा, क्योंकि जो एलिमेंट होता है वही कोफैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट 3 में जो एलिमेंट हैं वही ABC में जो एलिमेंट है उसी का कोफैक्टर है, D वाला अलग है, यानी इसका D वाला आपका इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ?